आइए दोस्त, आज हम बिहार पुलिस मध्य निषेध 2025 के लिए 2023 में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कराएंगे रोशन आनंद सर के बुक से। आज सेट नंबर 8 होने वाला है। बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर हम इस चैनल पर करा चुके हैं, उसको जाकर देखिए। और बिहार मध्य निषेध की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब की बार आपको स्कोर करना होगा 60 से 65 के बीच। ओबीसी के लिए 60 से 65 के बीच आपका रहने वाला है कट ऑफ, और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के लिए 55 से 60 आपको मारना पड़ेगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और सभी प्रीवियस ईयर हमारे इस चैनल पर कराया गया है, सबको जाकर देखिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 मील और 385 गज। नेक्स्ट, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है? तो ये आपको पता होगा कि अफ्रीका में स्थित है एरिट्रिया। नेक्स्ट, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो बताइए कि वो आदमी कौन है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो बताइए तो किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ये यूरोप को कहा जाता है विषमताओं का महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो बताइए कि किसका निर्यातक है? तो ये हो जाएगा कपड़ा का निर्यातक है। 6 पढ़िए क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीनतम नाम सैंडविच द्वीप है? तो बताइए कि किस द्वीप का नाम सैंडविच द्वीप है? तो ये हवाई द्वीप का नाम है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एकमात्र द्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो बताइए कि वो कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट पढ़िए। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसको आपको मिलान करना है। तो बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा? आप अच्छे से मिलान कीजिए इसको। इसका कूट हम बता दे रहे हैं, इसका बी आंसर मार लीजिएगा। जैसे देखिए, उगते सूरज की भूमि, तो आपको पता होगा कि जापान को कहा जाता है। बी नंबर पर क्या है? मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, तो ये नॉर्वे को कहा जाता है। सी, हजार झीलों की भूमि कौन है? तो हजार झीलों की भूमि कोरिया कहलाता है। और डी क्या है? ब्रज की भूमि, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए कूट देख लीजिए, कूट यहाँ पर बी इसका उत्तर सही होगा, बाकी मिला लीजिएगा इसको। 8 का बी। चलिए नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो बताइए कि कैसे वर्णित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट, चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो आपको पता होगा कि 15 जून 2005 को लागू किया गया था। नेक्स्ट, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? VVI क्वेश्चन है, बताइए इसको। तो इसका हो जाएगा एम.एन. रॉय। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया? तो बताइए किस में किया गया था? इसका हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, तो बोल रहे हैं मूल कर्तव्य। हाँ, भाग 4 के क में, मतलब कि 4 के ए में। नेक्स्ट पढ़िए, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है? तो बताइए। तो ये अनुच्छेद 227 देता है। एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा आपको, तभी सेट में अच्छा स्कोर होगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को।
नेक्स्ट पढ़िए। स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। सही है। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्ति स्थानांतरित सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। उपयुक्त सभी। चलिए इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों में सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है। तो बताइए कि क्या कहा जाता है। सब क्वेश्चन भी है दोस्त, इसको लिख लीजिए कॉपी पे। इसका होगा मांग जन्य मुद्रास्फीति। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो बताइए कि कौन चालू खाते का हिस्सा नहीं है। सब बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर भी हम करा चुके हैं, उसको जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। चलिए नेक्स्ट। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां क्या होगा? तो वस्तु का निर्यात उनके आयात से कम होता है। चलिए नेक्स्ट। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो बताइए। तो इसका आरबीआई निर्धारित करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, वाणिज्यिक बैंक। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये तो आपको पता होगा, सुकुमार सेन थे। सारा क्वेश्चन हम बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर हम करा दिए हैं। हमारे चैनल को अच्छे तरह से देखिए, मद्य निषेध का भी प्रीवियस ईयर कराने आए हैं। चलिए नेक्स्ट। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे ... कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो आधार दर कहा जाता है। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्यात आयात बैंक को। नेक्स्ट। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो इसका हो जाएगा जब आयात घटता है। सेना का एक जनरल इतना सैनिकों का संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है, व्यवस्था के बाद कुल सिपाही शेष बचे थे, तो कितने सैनिक शेष बचे थे? इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा सी। इसको आप बना लीजिएगा, क्योंकि हम एक वीडियो में पूरा प्रीवियस ईयर मैथ कराएंगे। और अगर मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़िए, वहाँ पे हम पीडीएफ डाल देंगे। नहीं तो सोच रहे हैं कि पूरा मैथ और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पूरा एक ही क्लास में करा दें हम। चलिए इसको हम उत्तर बता दें, बाकी यहाँ पर अपने से सॉल्यूशन कीजिए, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए। दोस्त आप 26 नंबर को अच्छे से देख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब आयात निर्यात से अधिक होता है। जब आयात निर्यात से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट। मैथ का सॉल्यूशन हम टेलीग्राम पे देंगे। सोच रहे हैं कि इसका एक अलग वीडियो हम करा दें, मैसेज कीजिए। चलिए ये मैथ है, बताइए कि इसका हम इसका डायरेक्ट उत्तर बता देना है, इसका सॉल्यूशन आप लोग कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो टेलीग्राम पे जुड़िए, और नहीं तो मैसेज कीजिएगा, तो हम बहुत जल्द मैथ का पूरा प्रीवियस ईयर हम करा देंगे एक ही वीडियो में। चलिए नेक्स्ट। इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपका स्कोर यही मैथ ही अच्छा करेगा, इसीलिए इसको छोड़ना नहीं, इसलिए भागना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझेंगे, तभी आपको रिजल्ट संभव है, बाकी ऐसे नहीं हो सकता है। इसका उत्तर हम यहाँ पे सबका बता दे रहे हैं, बाकी इसको बनाइए। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम के साथ जुड़िए मेरा। इसका उत्तर हो जाएगा ये। सारा मैथ का हम बता दे रहे हैं। इसका उत्तर 160 होगा।
इसका उत्तर हो जाएगा 34 का। इसको अच्छे से पढ़िएगा, मैथ है सब। इसका उत्तर हो जाएगा 80 वर्ष। बनाइएगा तो इसका उत्तर आएगा 80 वर्ष। 35 नंबर क्वेश्चन, इसको ढंग से पढ़िए। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, रीजनिंग है। 36 का भी हम उत्तर बता दे रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 19। नेक्स्ट। सैंतीस नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करें। पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन, कांग्रेस। इसका उत्तर बताइए तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पीयर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। तो बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 25 ओम। नेक्स्ट। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, तो बताइए कैसे जुड़े होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा समानांतर क्रम में। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है, उसका वस्तु का विस्थापन होता है। तो बताइए क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। 2023 का शिफ्ट है, जिस समय पेपर वायरल होता था। थोड़ा पेपर देख लीजिए, दरोगा टाइप का पेपर है। अब का पेपर हो रहा है जो अच्छा हो रहा है, लेकिन ये सब थोड़ा टाइट क्वेश्चन है। एक वस्तु को 16 सेंटीमीटर ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिराने पर धरती के टकराने वाला समय का 41 का बताइए तो क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो बताइए कि किसकी स्थापना किए थे? तो इसका हो जाएगा भारतीय समाज के सेवक। चलिए नेक्स्ट। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो बताइए तो कौन किए थे? तो ये अम्बेडकर किए थे। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये आपको पता होगा कि मुंडको उपनिषद से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो बताइए कि कौन सा नारा है? तो ये हो जाएगा जय हिंद। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? बताइए कि कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 776 ईसा पूर्व में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो आपको पता होगा कि कहाँ किया गया था? WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक बताइए कि कौन थे? तो आपको उदयन थे। चलिए नेक्स्ट। एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे, टाइम देंगे इस पर, ताकि हमारे एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे, तो बताइए कि कौन थे वो? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिलभद्र। इंग्लिश पढ़िए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फेज। इसका उत्तर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। बताइए कि क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, और इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पढ़िएगा इसको। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क इज खाली स्थान क्या होगा? बताइए इसमें। तो इसका हो जाएगा रन डाउन। चलिए आइए अब जी के जी इस पर। इनमें से कौन
आलवार महिला संत है, बताइए कि कौन है। दोस्तों ऐसे हम बता रहे हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जा रहा है। 58 आंडाल हो जाएगा, स्किप करना पड़ेगा तो ही फास्ट होगा क्योंकि सब बच्चे भागने लगते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग क का चयनित कीजिए। तो इसको बताइए कि क्या होगा। इसका उत्तर ये हो जाएगा, जो सब कुछ जानता है वो है, तो वह बताइए कि क्या है। वो सर्वज्ञ है। फास्ट हम नहीं कराएंगे तो उतना देर तक लड़का टिकने वाला। निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए, तो बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो क्रम से लिखिएगा तो पहले ये होगा, एक कौवा को प्यास लगी, फिर उसके बाद हो जाएगा बगीचे से उसने एक घड़ा देखा बगीचे में, फिर उसके बाद हो जाएगा घड़े में पानी बहुत नीचे था, फिर उसके बाद होगा कौवा घड़े कंकड़ डालकर डालने लगा। इसका कुट ये हो जाएगा। नेक्स्ट, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द का चयन करना है आपको। दोस्त बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर भी हम करा चुके हैं, हमारे चैनल पर जाकर देखिए उसको अच्छे से। इसका हो जाएगा नियति का क्या होगा, भाग्य। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा, तो बताइए कि क्या होगा, अनुकरणीय। असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। दोस्त ये सब पेपर हार्ड है, 23 का वायरल पेपर है ये सब। इसका उत्तर हो जाएगा सी, नख, पाँव, नेत्र, हस्त, यही अलग है। नेक्स्ट, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। शिक्षा वाली कक्षा में यदि कोई पुरुष पढ़ता है तो कथन लड़कियों की आवश्यकता को करेगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय करेगी, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए किसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। अभंग नाम से प्रसिद्ध है, बताइए कि क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा नामदेव। पहले इसका आप बताइए, फिर उसके बाद हम बताएंगे। प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो आपको पता होगा कि 21% होती है। चलिए पढ़िए। तो निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, तो बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही कथन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन अणुओं के संरचनात्मक पिंजड़े जैसी होती है। तो पिंजड़े जैसी किसकी होती है, तो ये आपको पता होगा कि फुलरिन क्या पिंजड़े जैसा होता है सिर्फ। नेक्स्ट, 76 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। भीटी ग्राफ का अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी इकाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण नमक का घोल है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो आपको पता होगा कि मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण कौन सा है, तो होगा इसका HAS, यही होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, तो बताइए कि कौन है। आर्सेनिक है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। इसको देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा ये। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो बताइए कि कब की गई थी। तो 1992 में की गई थी। सरकार ने करेंट है 66%। करेंट बजट 2023-24 में 2 साल के लिए, इस करेंट को छोड़ दीजिए।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो बताइए कि नाम उसका क्या है। तो इसका रेडियो जीपीटी। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको पता होगा कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? तो आपको पता होगा कि 1936 के बर्लिन से हुआ था। LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों को लिए किस ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंद। रावत भाठा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा कि राजस्थान में है रावत भाठा। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच के एक संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है? तो हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है रेड फ्लैग। किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने विश्व 2024 में स्वर्ण पदक जीता? तो ये निकहत जरीन। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आपको पता होगा कि लिवेन हॉक किए थे। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 6 महीना के लिए। मोरमुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा गोवा में मोरमुगांव। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। लुप्त भारतीय क्रिसमस को पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया था? तो ये खोजा गया था विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, भागलपुर जिला, बिहार। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड द्वारा निर्मित होती है। तो बताइए तो किसके द्वारा होती है? तो हो जाएगा अंतःद्रवी जलिका द्वारा। नेक्स्ट पढ़िए, इसका उत्तर हो जाएगा ये रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु है। इसका उत्तर हो जाएगा पॉलीप्रोपिलीन। चलिए नेक्स्ट। चलिए 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हुआ। अगर मैथ का सलूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम पूरा प्रीवियस ईयर क्लास में करा देंगे। नहीं तो टेलीग्राम के साथ जुड़िए, वहीं पे हम PDF प्रोवाइड करा दे देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, बाकी के लिए जय हिंद।